एनेस्थीसिया ग्रेसमैन एक बहुत ही फेमस ओनली फैंस मॉडल और एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस और इसके साथ साथ ही बहुत ही अच्छी फेमस टैटू आर्टिस्ट भी थी। वो एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद उसने अपनी लाइफ को काफी अच्छा बना लिया था। एनेस्थीसिया के पास पैसा, फेम, दो स्पोर्ट्स गाड़ी, महंगा घर, सब कुछ था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या होता है जब उसने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बंद कर दिया और वो कहीं गायब हो गई। फैंस और फैमिली मेंबर्स को यही डर था कि एनेस्थीसिया के साथ कुछ हो तो नहीं गया। जहाँ एक तरफ सब लोग सोच रहे थे कि एनेस्थीसिया आखिर कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को एक लड़की लोकेशन पर बुलाती है। जैसे ही पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है, पुलिस को दिखता है कि एक यंग लेडी मरी हुई हालत में बाथटब के अंदर पड़ी हुई है, जिसको उस बाथटब में पड़े 7 से 8 दिन हो गए, जिसके कारण उसकी लाश यानी उसकी बॉडी सड़ने लगी है। इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करने वाले एनेस्थीसिया के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था, आखिर क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। एनेस्थीसिया ग्रेसमैन की उम्र ऑलमोस्ट 26 साल थी। वो रसिया के एक छोटे से शहर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर रहती थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया है, ग्रेसमैन एक बहुत ही अच्छे टैटू आर्टिस्ट भी थी और एक ओनली फैंस मॉडल के साथ साथ एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस भी थी। एनेस्थीसिया का जन्म रसिया के अंदर हुआ था और बहुत ही गरीब फैमिली के अंदर हुआ था। उसके जो फादर थे वो एल्कोहलिक थे, जिसकी वजह से उस पर ध्यान भी नहीं देते थे। एनेस्थीसिया की मॉम को उससे काफी लगाव था, प्यार था, लेकिन वो हेल्पनेस थी, उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थे। इसकी वजह से उसकी मॉम ने उसको अपने ग्रैंड मदर के घर भेज दिया था ताकि वो अच्छी लाइफ और एक बेटर लाइफ जी सके। एनेस्थीसिया बचपन से ही काफी ज्यादा क्यूरियस थी और वो चीजों को एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा खुश रहती थी। 12 साल की एज से ही एनेस्थीसिया को ड्राइंग करना और प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा पसंद आता था और वो एनिमे कार्टून्स वगैरह बहुत ज्यादा देखा करती थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब एनेस्थीसिया 15 साल की थी तो उसने अपनी बॉडी पर फर्स्ट टैटू बनवाया था और उसको टैटू बनवाने का इतना शौक चढ़ गया था कि उसने अपनी 80% बॉडी पर टैटूज बनवा लिए थे। और इसमें इंप्रेसिव बात ये थी कि उसने अपनी बॉडी पर सारे टैटूज खुद से बनाए थे। एनेस्थीसिया ने ड्राइंग बनाना, टैटूज बनाना खुद से ही सीखा था। वो काफी अच्छे टैटूज बनाती थी। इसने इस हॉबी को प्रोफेशन में बदल लिया था और अब वो और लोगों की बॉडीज पर भी टैटूज बनाने लगे, जिससे कि उसको और ज्यादा पैसे भी मिलने लगे। एनेस्थीसिया बहुत ही टैलेंटेड टैटू आर्टिस्ट थी, इसलिए उसके बहुत ज्यादा क्लाइंट्स धीरे धीरे बढ़ने भी लगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनेस्थीसिया ज्यादातर जो एनिमे कार्टून होते हैं उसके ही टैटूज बनाए करती थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा डार्क और डिप्रेसिव टैटूज भी बनाए करती थी। एनेस्थीसिया की फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे बेटर होती जा रही थी, लेकिन अब वो डिप्रेशन से सफर करने लगी थी, इसलिए उसने एक लंबे समय तक साइकोथेरेपिस्ट को भी बहुत ज्यादा विजिट किया था। एनेस्थीसिया डिप्रेशन, एंग्जाइटी को लेकर टिकटॉक पर अपने फैंस से भी अधिकतर बात किया करती थी इस बारे में। उसकी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी और लोगों का उसको जो काम था टैटूज बनाने का बहुत ज्यादा पसंद भी आने लग रहा था। एनेस्थीसिया ने इस पॉपुलैरिटी के चलते उसने अपना एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया था, जिससे कि वो और ज्यादा टैटू आर्टिस्ट को ट्रेन कर सके। एनेस्थीसिया इस टाइम बहुत ज्यादा अच्छे पैसे अर्न करने लग गई थी, क्योंकि उसका बचपन जिस गरीबी में बीता था उससे कई गुना ज्यादा अच्छी लाइफ अब वो जीने लग गई थी। लेकिन उसकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहते थे। उसकी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ने बताया कि एनेस्थीसिया अधिकतर मोस्टली गलत पार्टनर ही चूज करती थी। उसको रेड फ्लैग वाले लड़के अधिकतर पसंद आते थे, जो कि बाद में उसको चीट करके भी चले जाते थे। एनेस्थीसिया खुद तो ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन उसके पार्टनर ड्रिंक और ड्रग्स भी कंज्यूम करते थे। एनेस्थीसिया को इस टाइम एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उसको प्यार कर सके, उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल सके, उसके साथ रह सके, उसके साथ बात कर सके और वो उसको समझ सके और उसके साथ हैप्पीली लाइफ अपनी गुजार सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मुलाकात होती है दिमित्री नाम के शख्स से। एक्चुअली में दिमित्री ने अप्रोच किया था एनेस्थीसिया को टैटूज बनवाने के लिए। कुछ टाइम बाद इनके बीच में बातचीत होती है, प्यार बढ़ता है, दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। दिमित्री उसके लिए पुरानी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेता है, बट एनेस्थीसिया के लिए दिमित्री भी कोई ज्यादा अच्छा इंसान नहीं था। कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। दिमित्री अपनी पुरानी एक्स के बारे में गंदी लैंग्वेज यूज करता था, उसको डिसरिस्पेक्ट करता था, उसको गालियां देता था, उसको यहाँ तक कि फिजिकली असॉल्ट भी करता था। दिमित्री की एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा था कि वो उसको पीटा भी करता था, लेकिन कहीं ना कहीं एनेस्थीसिया को इस पर पूरा विश्वास था कि वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। कुछ टाइम बाद दिमित्री और एनेस्थीसिया ने आपस में मिलकर एक दूसरे से शादी भी कर ली थी और जो दिमित्री था वो उसका काम संभालने लग गया था, उसकी काम में हेल्प करने लग गया था। एक्चुअली वो उसका मैनेजर बन गया था। बट एक दिन दिमित्री ने एनेस्थीसिया से कहा कि तुमको एक एडल्ट फिल्म के अंदर काम करना चाहिए और दिमित्री ने एनेस्थीसिया को पूरी तरह से कन्विंस भी कर लिया था एडल्ट फिल्म में काम करने के लिए और वो मान भी गई थी। कुछ टाइम बाद एनेस्थीसिया अपने हस्बैंड दिमित्री के साथ एक एडल्ट फिल्म बनाने लग गई थी और उसके साथ साथ उसने एक ओनली फैंस भी ज्वाइन कर लिया था, जहां वो अपने फोटोज और वीडियोज भी डालने लग गई थी। ओनली फैंस पर उसकी फोटोज और वीडियोज को लाखों लोगों ने पसंद किया और यहाँ तक कि जो एडल्ट वीडियोज को भी लाखों लोग पसंद करते थे। एनेस्थीसिया इस तरह से काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। उसने इस इंडस्ट्री के अंदर
अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। एनेस्थीसिया के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को यह जानकर काफी ज्यादा शौक लगा कि उसने एक ओनली फैंस ज्वाइन कर लिया है और साथ साथ वो एडल्ट फिल्म भी बनाने लग गई है। उन्होंने उसको काफी ज्यादा समझाया, लेकिन एनेस्थीसिया ने कहा कि वो पैसों के लिए ये काम नहीं कर रही है, उसको एडल्ट फिल्म बनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, प्लस जो भी वो कर रही है अपने हस्बैंड के साथ ही कर रही है। धीरे धीरे एनेस्थीसिया ने काफी ज्यादा पैसा बना लिया था, उसके पास महंगा घर था, महंगी महंगी 2 स्पोर्ट्स गाड़ियां थी और वो ब्रांडेड कपड़े ही पहनती थी। एनेस्थीसिया का धीरे धीरे फेम बढ़ता जा रहा था, साथ साथ वो पैसे भी बहुत ज्यादा कमाने लग गए थे। इवन 2022 के अंदर उसको रशियन फेमस टॉक शो में भी बुलाया गया था। एनेस्थीसिया का फेम और पैसा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन 10 अगस्त 2022 को ऐसा क्या होता है कि उसके पास जो भी था सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सब जानने के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबी हो, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।